हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के चैनल पर। आज हम लोग आप लोगों के क्लास 10th के मैथ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ऊंचाई, दूरी एवं ऊंचाई चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, तो सबसे लोग सोचते हैं कि दूरी और ऊंचाई होता क्या है, इसको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग समझेंगे दूरी और ऊंचाई का वास्तव में उपयोग क्या है, इसका उपयोग मुख्यतः दो जगहों पर किया जाता है। पहले किसी भी वस्तु की हाइट को नापने में, और दूसरा चीज किसी प्लेन को चलाने के लिए। ठीक है, इन दोनों चीजों में खास किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, दूरी और ऊंचाई का। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला चीज होता है कि ऊंचाई। क्या, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई का मतलब है कि किसी वस्तु या जगह की समुद्र तल से क्या ऊंचाई है। यानी समुद्र तल मान लीजिए क्या है, पृथ्वी ना, तो किसी इस पॉइंट से ना इसकी हाइट जो भी होगी ना वो किसके बोलेंगे, उसे ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लोग, दूरी क्या है। क्या है दूरी? दो बिंदुओं के बीच की जगह को, दो बिंदुओं के बीच की जगह क्या कहते हैं, मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये जो बीच में पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, जो जगह है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, दूरी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने एक पिक्चर दिया ना, जिसके माध्यम से हम लोग दूरी और ऊंचाई को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इस वस्तु का कर रहा है, देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। तो ये देख रहे हैं ना, जो देखने वाली रेखा है, क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? दृष्टि रेखा बोलते हैं लोग। ठीक है, और ये जो वस्तु जितनी ऊंचाई पर है ना, उसे क्या बोलेंगे लोग, वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं लोग। और व्यक्ति से जितना डिस्टेंस है ना वस्तु की ऊंचाई को, इसे क्या बोलते हैं, दूरी। और जब का ऊंचाई होगा इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, देखो जब व्यक्ति जो कोई होता है ना, वो नीचे से जब ऊपर की तरफ देखता है ना, तो कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। तो पहला कोण बनता है उन्नयन कोण। अगर व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, तो अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इसको भी समझते हैं लोग। देखिए उन्नयन कोण क्या बोला है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मानना होता है ना कि जब कोई, क्या बोला है, कि जब वस्तु दर्शक के ऊपर होता है, इसको ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कहना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और आदमी यहाँ पर है, तो ये आदमी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन यहाँ पे रखा हुआ है, ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये मेरे आंख के ऊपर है ना, ये मेरे आंख के ऊपर है ना। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। क्या बोला है कि दर्शक के ऊपर तब दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा यानी ये वाली रेखा, ठीक है, और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बनी कोण को, यानी यहाँ पे और इस ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, कोण, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उन्नयन कोण बोलेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मेरा आंख मान लीजिए यहाँ पर है, और ये मेरा क्या है, दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा ये वाला होता है ना, जो सीधी होती है, क्या होता है, दृष्टि रेखा। तो मेरी आंख के सामने जो है वो क्या है, दृष्टि रेखा है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं ना कि जब हम लोग यहाँ से इस आंख को देखते हैं तो एक कोण बना है, ये वाला कोण, नीचे से ऊपर देखेंगे क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। क्या बोलेंगे हम लोग, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, उन्नयन कोण। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हो, नेक्स्ट हम लोग का अवनमन कोण। क्या, अवनमन कोण। अवनमन क्या क्या होता है, देखिए दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे होता हो, क्या होता है, जब आंख यहाँ पर है और वस्तु क्या हो, नीचे हो, आंख यहाँ है और वस्तु नीचे हो, तो क्या होता है, तो क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति किसी मीनार पर खड़ा है, किसी ऊंचे व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वस्तु नीचे है। ठीक है, तो ऊपर से बाद में नीचे तकेगा ना, तब ये वाला कोण बनता है। कौन सा कोण, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। एक नोट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको बोला गया ना नोट, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। यानी अगर यहाँ पे 45 डिग्री कोण बनेगा ना, तो यहाँ पर भी कितना कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट नोट क्या होता है ना, ठीक है, जो एक और नोट क्या होता है ना, जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, नोट होता है ना कि आप लोग किसी भी दूरी और ऊंचाई के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ना प्रश्न अनुसार पिक्चर तैयार करना पड़ता है कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पिक्चर बनाना होगा, फिगर बनाना होगा, तभी ये क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा प्रश्न क्या होंगे, गलती हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं लोग एक एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, बोला है ना कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी एक दूरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। क्या हुआ है, बंधा हुआ है। और बोले ना कि यदि भूमि स्तर के साथ जोड़ द्वारा क्या 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 बनाया गया कोण 30 है, कितना है, 30 है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है, इससे मैंने नोट बताया था ना, मैंने नोट में बोला था ना कि पहले क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनाना होगा, पिक्चर बनाना होगा। यदि हम लोग पिक्चर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन का स्टेप है वो क्या फिगर बोल रहे हैं, बोला सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है, तो डोरी ऐसे भी लटकती है। ठीक है,
मानो डोरी ऐसे लटकी हुई है, ये ऐसे बनेगा नहीं, फिर आपको सोचना है, मानो डोरी ऐसे लटकी हुई है। फिर बोला जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छा जब नीचे लटकी तो तनी तो होगी नहीं, ठीक है, एक और डाउट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन बोले ना, और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। तो क्या बोला ना क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक रस्सी है, रस्सी सीधी नहीं है, रस्सी कैसी है, जमीन के साथ तनी हुई है, ठीक है, और यहाँ से एक खंबा है और इस खंबे से इसको बांधा गया है, इस खंबे के शिखर से बांधा गया है और इस जमीन के बिंदु पर एकदम बढ़िया तरीके से टाइट करके बांध दिया गया है, ठीक है। जैसे तंबू लगता है ना, लगता है तंबू वहां पर आप देखिएगा ना, तो वहां पे देखने को मिलता है कि क्या करके घर की तरफ बनाकर साइड से रस्सी जाकर खूंटा गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, शिखर यहाँ पर है ना, ये क्या है, शिखर है, ठीक है, शिखर है और ये नीचे भूमि है, शिखर से बंधा हुआ है। तो क्या बोला है, भूमि स्तर, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया गोल, डोर जो है ना वो भूमि के साथ, भूमि के साथ यानी यहाँ पे भूमि के साथ डोर को कितना बना रही है, 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग को कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फर्स्ट स्टेप हमको पहले ध्यान देना होगा। देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है एंगल, निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है पी का मान, ठीक है। मान लीजिए इसके त्रिभुज का नाम रखते हैं त्रिभुज ए बी सी, ओके। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी को हल करने पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी को हल करने, ए बी सी में, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते त्रिभुज ए बी सी, ओके। आइए तो देखिए ना, बोले कि जो चीज दिया रहेगा निकालने के लिए ना, उसके सिवा दूसरी चीज से लोग मतलब नहीं रखना है, ओके। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, जब एच निकाला तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, क्योंकि हमें पता है ना, यदि पी निकालना है, क्या निकालना है, पी निकालना है मेरे को, ठीक है, पी निकालना है, एच दिया रहेगा या बी दिया रहेगा या एंगल, तो चीजें देंगी आपको, तीसरा चीज आपको निकालना होगा, ठीक है। देखिए दिया क्या क्या है, एक तो एंगल में दिया हुआ है 30 डिग्री, एक कुछ और भी दिया है। देखिए क्या बोला है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, इस पर डोरी की लंबाई कितनी दी, क्या है, डोरी है ना, डोरी की लंबाई कितनी दी है, 20 मीटर, कितनी दी है, 20 मीटर डोरी की लंबाई। तब क्या निकालना है हम लोग को, पी का मान निकालना, दिख रहा है यहाँ पर एच का मान दिया, किसका मान दिया है, एच का मान दिया है, एंगल दिया है, क्या निकालना है हमको, पी, ठीक है। तो फॉर्मूला एक होता है, फिर निकालने केवल दो फॉर्मूला होते हैं, अगर एच के माध्यम से देखा जाए दो, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा और दूसरा कॉसेक थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूला और भी होते हैं, tan थीटा इंटू कॉट, ये कंडीशन कब लगता है, जब पी और बी दोनों देगा तब ये फॉर्मूला यूज होंगे, अन्यथा फॉर्मूला यूज में नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए इसे यूज करेंगे साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा पी बाई बी, तो साइन थीटा के वैल्यू को कितना दिया हुआ है, थीटा के वैल्यू दिया हुआ है 30, तो कितना रखेंगे 30 रख देंगे ना, इक्वल टू पी का मान हमको निकालना है, ठीक है, पी का मान हमको पी रहने देते हैं हम लोग, एच का मान दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है, तो 20। अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है, आप लोग मैंने ट्रिक से याद कराया था, साइन 30 का मान कितना होता है, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है, ओके, और p बाई 20। अब देखिए 20 यहाँ पर क्या है, भाग में ना, भाग में, और जब कोई भी संख्या भाग में रहती है नीचे रहती है ना, तो जब संख्या बराबर की इधर रहती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है, यानी p इक्वल इसके लिखेंगे 20 बटा में, ये जो भाग में है इसको भाग में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या कटेगा ना, p इक्वल टू 2 से 20 बार में 10 बार में, 2 दहिया 20, 10 मीटर के, क्या लिख सकते हैं, अतः ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लिखना है, एग्जामिनर को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलता है आपके एरिया को जज करने में, ओके। क्या बोलेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी में या त्रिभुज ए बी सी में क्या बोलेंगे, मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा स्तंभ दिया है, स्तंभ दिया ना, मतलब क्या करते हैं लोग, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, हम लोग क्या 10, कितना है 10 मीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे शांत होता है, अगर लोग कोई डाउट भी तो पूछना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, आइए अब लोग मैथ के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लोग, क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि आप लोग अपना बुक में देख सकते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि आंधी से एक पेड़ आया है, सॉरी आंधी चली है तो एक पेड़ है जो टूट कर 2 भागों में टूटा हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, क्या आंधी है, क्या है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, आंधी आई है काफी तेज गति में, जब आंधी तो पेड़ टूट गया है, पेड़ क्या हुआ है, टूट गया है, और पेड़ टूट कर जमीन पर गिर गया है, ठीक है।
बोला है ना, जब पेड़ जमीन को छूता है ना तो वहां पे 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। और पेड़ का शिखर जिस जगह पे गिरा है ना, पेड़ का शिखर जिस जगह पे गिरा है, वहां से पेड़ की पात बिंदु का डिस्टेंस 8 मीटर का, कितना है? 8 मीटर का है। तो पूछ रहा है ना कि बताइए जो पेड़ की पहली ऊंचाई होगी ना वो क्या होगी। ठीक है, मतलब तुम लोग को क्या निकालना होगा, पहले दिखा था कि पेड़ टूट चुका है, ये वाला भाग टूट चुका है और भाग टूटे कहाँ आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक है, हम लोग को दो चीजें निकालनी है। क्या दो चीजें? पहले हम लोग को निकालना होगा एच, पी निकालना होगा पी। एच और पी जब दोनों हम लोग के निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे लोग, तो हमें पेड़ की पुरानी ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखेंगे। पहले सॉल्व पूरा स्टेप बाय देखेंगे, कॉपी में कैसे सॉल्व करना है लिखेंगे। माना पेड़ की पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई x है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? x है हम लोगों का। ओके, तो देखते हैं लोग, पहले हम लोग निकाल क्या रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग p निकालते हैं लोग। हम लोग देख रहे हैं लोग b दिया है, क्या दिया है? b दिया है, एंगल दिया है, तो क्या निकालना होगा? p निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम जानते हैं लोग, फॉर्मूला लगेगा tan थीटा। किसका? tan थीटा। फॉर्मूला क्या था? tan इक्वल टू p बाई b। ठीक है, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? हम लोग थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो रख देंगे 30 इक्वल टू p का मान हम लोग x माने हैं और b का मान 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब tan 30 का मान कितना होता है? होता है 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 8। अब पता ना चाहिए जो भी संख्या भाग में होती है ना, बराबर करके गुणा में चली जाती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 8/√3, तो इसे बटा में रूट नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हर कंजुगेट का रूट अपना, यानी हर परिमेयकरण। ठीक है, यानी 8√3 नीचे जो भी संख्या होगी ऊपर नीचे वो गुणा कर लेगा। ठीक है, तो 8√3 तो क्या निकलेगा? 8√3/3। ओके, यानी पी का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। अब पुनः हम लोग निकालते हैं लोग कण को। ठीक है, तो देखिए पी भी प्राप्त है, वी प्राप्त है। अब लोग साइन लगाइए या कॉस लगाइए, मैं क्या करता हूँ कॉस ही लगाता हूँ। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, क्या होगा? बी बाई एच होगा। तो देखिए कॉस 30 इक्वल टू बी का मान 8 है और एच का मान निकालना है। ठीक है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8/एच। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, भाग में ना इधर आ जाएगा, यानी एच इक्वल टू 8, और ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, यानी इंटू 2 बटा में √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी हर परिमेयकरण करेंगे, तो एच इक्वल टू 8 × 16 बटा √3, परिमेयकरण करने पर क्या होगा? √3/3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे लोग कि 16√3/3, 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग निकल गया। अब क्या बोलेंगे, पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली पेड़ की पहली ऊंचाई। ठीक है, मान लिया ए है, बी है, सी है और ये डी। तो पेड़ की पहली ऊंचाई क्या है? ए डी। तो क्या निकाले हैं कि ए बी प्लस ए सी को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस ए सी को जोड़ दीजिए। ए बी का मान हमने निकाला है 8√3/3, 8√3/3 प्लस ए सी का मान कितना निकला है? 16√3, 16√3/3। इसका एलसीएम निकलेगा तो निकलेगा 3, यानी 8√3 प्लस 16√3 क्या हो जाएगा? 8, 16 और ये जगह 24√3/3, तो कटेगा ना, तो 3 से 8 टाइम यानी 8√3। तो क्या बोलेंगे, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई 8√3 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाइट एंड स्टेज चैप्टर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन अगर बुक से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, वो क्या करे, 2 फिसल पट्टी बनाने वाला है। कितनी फिसल पट्टी? 2 फिसल पट्टी। बोल रही मैं 2 फिसल पट्टी बनाऊंगा, एक 5 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं और दूसरे 5 वर्ष से जो अधिक के बच्चे हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष से जो बच्चे कम के है ना, उनके लिए एक फिसल पट्टी बनेगी। क्या फिसल पट्टी? एक फिसल पट्टी जिसकी ऊंचाई बोला है 1.5 मीटर। कितनी होगी? 1.5 मीटर होगी। ठीक है, ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। तो फिसल पट्टी जमीन को छुएगी ना, तो कोण 30 का बनाएगी। कितने का बनाएगी? 30 का कोण बनाएगी। ठीक है, फिर बोला है ना कि मैं एक और फिसल पट्टी बनाने वाला हूँ, जो कैसी होगी? 3 मीटर ऊंची होगी। कितने मीटर? 3 मीटर ऊंची होगी, जो 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए होगी, और ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, देखिए बोला है ना कि जब 60 डिग्री को बना रही है,
तो आप लोग ज्ञात क्या कराने का, हर एक सिचुएशन में फिसल पट्टी की ऊंचाई या फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी वो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऊंचाई ये वाला भाग दिया हुआ है और फिसल पट्टी देखिए ये जो भाग होता है ना वो चढ़ने वाला होता है, क्या होता है सीढ़ी होती है। ठीक है, तो ये ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन बोला फिसल पट्टी की लंबाई निकाले, जो बच्चे फिसल रहे हैं ना इसकी क्या लंबाई होगी उसको निकालना है हम लोग को। ठीक है, आइए पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, हम लोग मानते हैं इसको PQR। ठीक है, जो छोटे बच्चों के खेलने के लिए है और बड़े बच्चों के लिए ABC। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पहले लिख लेंगे सॉल्व, उसके बाद करेंगे 5 साल से कम के बच्चों के लिए। 5 साल से समझ आने चलेंगे कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे 5 साल से कम के बच्चों के लिए, कम के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए फिसल पट्टी। ठीक है, क्या बोलेंगे, फिसल पट्टी की लंबाई, लिए फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P का मान दिया है और H का मान निकालना है ना, इसमें P का मान दिया हुआ है और H का मान निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिख रहा है ना, P दिया है और H निकालना है, P दिया है और H निकालना है। तो सिंपली हम जानते हैं लोग कि साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, अब देखिए साइन, ठीक है, थीटा का पहले कितना दिया हुआ है, 30 दिया है ना, तो 30 इक्वल टू P का मान दिया हुआ है कितना 1.5 और H का मान नहीं दिया है तो इसका मान लोग H मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोलेंगे ना कि साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन H। देखिए भाग में इधर आ जाएगा और ये इधर है तो इधर आ जाएगा, यानी H इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर। तो क्या बोलेंगे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, लिए फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर, कितने मीटर, 3 मीटर होगी। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, पुनः 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए, अधिक के बच्चों के लिए, ठीक है, के लिए इसमें भी सेम फॉर्मूला है, किसका, साइन के फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू P/H। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बार बार लिख रहा है तो फॉर्मूला आपको का रिवीजन होगा, आप लोग फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है बड़े वाले में 60 इक्वल टू P का मान दिया हुआ है 3 और B का मान, H का मान दिया हुआ है नहीं दिया तो डॉट 3। ठीक है, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 3/H। ठीक है, अब देखिए नीचे ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, देखिए इसको ना यहाँ पर गुणा में जाएगा तो भाग में जाएगा, H का वैल्यू निकालना है ना, तो 3 इंटू 2 और ऊपर है तो इधर आ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो √3 हो जाएगा ना, √3। अब देखिए क्या करेंगे कि H इक्वल टू 3 दूना 6 और √3, यहाँ फिर से करेंगे हर परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो H इक्वल टू 6/√3 इंटू √3 अपॉन √3, यानी H इक्वल टू 6√3 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या जाएगा 2√3। देखिए याद रखिएगा √3 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1.732, 2 इंटू 1.732, √3 का मान क्या होता है 1.732। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग मान प्राप्त हो जाएगा 4 6 7 1 2 3। ठीक है, तो ये होगा बड़े जो 5 साल से अधिक के बच्चे हैं उनके लिए झूले की ऊंचाई होगी वो ये होगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4। अरे बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोल रहा है ना कि भूमि के एक बिंदु पर, भूमि के एक बिंदु पर एक मीनार है। क्या है, एक मीनार है। ठीक है, भूमि है, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर पर, 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शीर्ष के साथ कोण बना रही है, कितना, मीनार के कोण, मीनार के शीर्ष के साथ कोण बना रही है ये 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है।
ठीक है, रिमेम्बर रखना है 30 डिग्री कोण बना रही है, तो मीनार की ऊंचाई निकाल लो। मीनार कौन है, ये वाला भाग है ना, ठीक है। मान लेंगे कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या बोलेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई एक्स है। क्या बोलेंगे, माना मीनार की ऊंचाई एक्स है, ठीक है। आइए देखते हैं लोग, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एक्स मीटर है, ठीक है। अब देखिए लो आगे क्या करेंगे लोग, जब हम लोग देख रहे हैं कि आधार दिए हुए, क्या दिए, आधार दिए हुए 30 मीटर, एंगल भी दिया हुआ है, निकालना है कि हम लोग को पी का मान निकालना है। तो पी और बी दोनों किस में आता है, tan में या cot में। हम लोग tan का फॉर्मूला यूज करेंगे लोग कि tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। tan थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू निकालना है, तो पी का हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं दोनों, एक्स रख देंगे लोग, और बी का मान कितना दिया है 30 दिया है। ऐसे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल क्या होता है एक्स अपॉन 30, भाग में है ना, एक्स का मान निकालना है, भाग को ऊपर वाले को ऐसे रोक देंगे और ये क्या जाएगा 30/√3, भाग वाले इधर आएगा, गुणा कर 30 में शुरू होगा तो 30 और √3 को नीचे ही छोड़, इसको नहीं भेजेंगे, ठीक है। यानी एक्स इक्वल तो अब देखिए ये हर कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या बनेगा 30/√3 इंटू √3/√3, ठीक है। यानी एक्स इक्वल टू 30√3/3, 3 रहे हैं 10 रन कर जाएगा ना, यानी क्या बोलेंगे एक्स का मान निकला 10√3, अतः क्या बोलेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है। उम्मीद आएगा आप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं लोग, ठीक है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं लोग। तो बच्चों अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हम लोग को, पहले समझ लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक पतंग है, क्या है, एक पतंग है जो उड़ रही है, ठीक है। ये डोर के माध्यम से उड़ेगी, पतंग डोर के माध्यम से उड़ती है, ठीक है। तो बोले पतंग उड़ रही है तो उसको डोर से बांधा गया है, डोर कुछ है मालूम नहीं है, लेकिन बताया गया जो पतंग उड़ रही है ना, पतंग जो उड़ रही है उसका डिस्टेंस जो जमीन से है ना, जमीन से ऊंचाई कितनी है 60 है, ठीक है। मान लीजिए पतंग इस पॉइंट पर उड़ रहा है और इसका जो जमीन से ऊंचाई है ना वो 60 मीटर, कितना है 60 मीटर है। और पतंग कभी सीधे तो उड़ेगी नहीं, वैसे तिरछी उड़ेगी, ठीक है। तो जब तिरछी उड़ रही है ना तो ये जो डोर है ना, डोर इसके साथ कोण बना रहा है, भूमि के साथ भूमि में बांध दिया गया है, तो कोण बना रहा है 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। देखिए तो पूछ रहा है ना कि बताइए कि ये जो पतंग उड़ रही है, यहाँ पे जो पतंग उड़ रही है इसकी दूरी है ना, वो दूरी की लंबाई क्या होगी, यानी बोलेंगे ए बी सी। तो देखिए क्या दिया है, पी दिया हुआ है, क्या दिया है पी, और निकालना क्या है एच निकालना है, यानी हमको क्या दिया है कर निकालना है और लंब दिया हुआ है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया है, बोलेंगे माना दूरी को चाहिए एक से, माना डोरी की ऊंचाई, डोरी की ऊंचाई एक्स मीटर है, ठीक है, सिंपल हो गया। अब तो बोलेंगे बोलेंगे एच निकालना है, तो एच हम लोग सिंपल साइन में ले लेते हैं, क्यों उसमें पी दिया तो एच भी आता है, पी और एच दोनों आते हैं, हम लोग को चाहिए भी भाई पी है और एच निकालना है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 है ना, तो 60 इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 60, कितना दिया है 60, तो पहले लेंगे 60 और एच का वैल्यू निकालना तो एच को एच मान लेते हैं, ठीक। ये एच को एक्स मान है तो एक्स भी हम लोग रोक रख सकते हैं, ओके। साइन 60 कौन क्या होता है √3/2 इक्वल टू 60/एक्स, ठीक है। अब इस इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और √3 ऊपर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, एक्स यहाँ पे आ जाएगा इंटू √3 इक्वल टू 60 इंटू 2। अब देखिए दो क्या इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, एक्स का मान निकालना है ना, तो 60 इंटू 2/√3। अब ये तो कटेगा नहीं, इसको हर कंजुगेट कर करेंगे, हर कंजुगेट, तो 60 इंटू 2/√3 इंटू √3/√3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू √3/3, तो 3 से 60 कटेगा ना कितने बार में 20 बार में, तो क्या हो जाएगा 20 दूना 40√3 मीटर, यानी जो पतंग उड़ रही कितने लंबी डोरी से उड़ रही है 40√3 मीटर ऊंची डोरी से उड़ रही है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं कि अतः पतंग की डोरी की ऊंचाई, क्या बोलेंगे अतः पतंग की डोरी की ऊंचाई, डोरी की ऊंचाई 40√3 मीटर
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, हमको भरोसा है आप सभी पर। अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। तो आगे बच्चों देखते हैं लोग प्रश्न नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया क्या है, बोला है ना कि एक व्यक्ति है। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति दिया हुआ है, जो व्यक्ति की ऊंचाई है 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, और बोला है ना कि उसके सामने एक मीनार है। क्या है, मीनार है। मीनार का मतलब मान लेते हैं लोग ये भी। ठीक है, बोला एक मीनार है और उस व्यक्ति से, उससे दूर एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति है आपका सीडी। सीडी एक व्यक्ति है जो मीनार एबी की तरफ देख रहा है। मीनार एबी की तरफ देख रहा है। ठीक है, बोला जब वो व्यक्ति देख रहा है ना, तो उसके आंख से ना मीनार के ऊपर कोण, किससे, आंख से बन रहा है, बॉडी से नहीं बन रहा है, आंख से बन रहा है। ठीक है, तो आंख से जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। फिर क्या होता है, व्यक्ति कुछ डिस्टेंस आगे जाता है। क्या होता है, कुछ डिस्टेंस आगे जाता है तो क्या बनता है, उसका कोण चेंज होकर 60 बन जाता है। कितना बन जाता है, 60 बन जाता है। ठीक है, तो देखिए बोला है ना कि जो व्यक्ति जो इतना डिस्टेंस तय किया है ना, ये वाला डिस्टेंस जो आदमी गया है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस डिस्टेंस को निकालना है। उस डिस्टेंस को क्या करना है, निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो मान लीजिए जो डिस्टेंस आदमी बढ़ा है, क्या बढ़ा है, ए बी सी, इसको डी ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आदमी डिस्टेंस क्या तय किया है, डी ई तय किया है। ठीक है, देखिए याद रखना है ना, नीचे ये जितना है डी ई उतना ही कौन होगा, सी एफ होगा। जितना ही बी ई होगा उतना ही कौन होगा, ये होगा एफ जी। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस ये तय करेगा उतना डिस्टेंस इसका भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊंगा नीचे से तो भी वही दूरी पड़ेगा, आसमान में अगर यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो भी वही दूरी पड़ेगा। इतना तो आप लोग पता है। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोग को, व्यक्ति कितना डिस्टेंस तय किया। देखिए एक चीज बताइए, कोण कहाँ से बन रहा है, कोण बन रहा है आंख पर से ना, तो जो नीचे वाला शरीर है वो तो हटाना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे आंख से, आंख से मीनार की ऊंचाई, कहाँ से, आंख से मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से व्यक्ति की ऊंचाई को घटा देंगे। टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, व्यक्ति की ऊंचाई को, टोटल ऊंचाई कितनी है हम लोग की, 30 दी हुई है, और व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 कितना, 28.5 मीटर। यानी मीनार की आंख के ऊपर से बचा हुआ कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोला है ना कि ये डिस्टेंस निकालना, तो किसको सॉल्व करना होगा, त्रिभुज ए जी एफ को, ए जी एफ को। तो लिखते हैं त्रिभुज ए जी एफ में, त्रिभुज ए जी एफ में। ठीक है, तो डाउट नहीं है। त्रिभुज ए जी एफ जब सॉल्व करेंगे ना, तो पी का मान है 30 और बी का मान हम लोग को निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, tan थीटा का मान दिया हुआ है कितना, वहां पर 60 दिया हुआ है ना। ठीक है, इक्वल टू पी का मान कितना है, 28.5, क्योंकि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ना, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ ये वाला डिस्टेंस घटा दिया ना, तो ए से लेकर जी। ठीक है, कितना 28.5। आपका बी, tan 60 का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन बी। ठीक है, अब बी इधर आ जाएगा ना, यानी बी इक्वल टू क्या जाएगा, 28.5, 28.5 अपॉन √3। तो हर कंज्यूट करेंगे, यानी b इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी b का मान कितना निकलेगा, 28.5 अपॉन 3 इंटू √3। ये हम लोग किसका मान हो गया, इतना डिस्टेंस का मान निकले। ठीक है, निकालना हम लोग क्या, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग। तो क्या करेंगे, बोलेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए जी सी में, ए जी सी में, बीच वाला क्या होगा, मान लीजिए का हट गया। ठीक है, त्रिभुज ए जी सी में, ए जी सी में करेंगे ना। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जब त्रिभुज ए जी सी में हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा आपका, आधार पूरा जुड़ाएगा, यहाँ से लेकर जी से सी, जी से सी, जी से सी हम डायरेक्ट लिखे क्या करेंगे, जी एफ प्लस सी एफ, जी एफ प्लस सी एफ लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें भी टेन फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है ना, तो 30 इक्वल टू क्या करेंगे, p, p का मान कितना है, 28 है ना, तो 28.5। b का मान क्या बोले, जी एफ, क्या बोले हैं, जी एफ प्लस सी एफ, जी एफ प्लस सी एफ बोले। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और 28.5 अपॉन क्या करेंगे, जी एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, जी एफ प्लस सी एफ। अब ये परिभाग में है ना, इधर आएगा तो गुणा में, और ये यहाँ पर भाग इधर आएगा तो गुणा में, हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो 1√3, ठीक है, इंटू क्या करेंगे, जी एफ प्लस सी एफ इक्वल टू 28.5। ठीक है, अब देखिए √3 इधर भाग में ना, √3 इधर भाग में, इधर आ जाएगा गुणा में चला जाएगा, यानी जी एफ, जैसे हम लोग जी एफ का मान रख देते हैं लोग, तो हम लोग का मान निकला है ना
बी का मान यानी जीएफ का मान निकला है कितना, जीएफ का मान हम लोग निकला है कि 28.5√3/3 ये हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब देखिए प्लस सी एफ जो को निकालना है, उसके बाद क्या है 28 है ना, तो 28.5 इंटू रूट 3। अब देखिए ये वाला भाग क्या होगा, इधर चला जाएगा ना, क्या कहलाएगा सी एफ इक्वल टू 28.5√3 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 28.5√3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या होगा ना, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेगा लोग, एलसीएम। एलसीएम कितना निकलेगा, 3 निकलेगा ना। जब 28.5 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग, तो हम लोग का 85.5 होगा इंटू रूट 3। अगर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 28.5 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 3 15 1 8 3 24 1 25 हैंड में 2 3 2 6 2 8। ठीक है, वन पॉइंट है तो क्या करेंगे 85.5√3 माइनस क्या है 28.5√3। ठीक है, अब इसको इसमें क्या करना है, हम लोग को घटाना है। जब घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सी एफ क्या बोलेंगे, सी एफ इक्वल टू 85 पॉइंट में से घटाइए इसको, 85 में 28.5 को आप क्या कीजिए घटा दीजिए। ठीक है, तो 550 पॉइंट आपका फिर 15 में से 8 जाएगा ना, जब 15 में से 8 जाएगा तो कितना देगा, आपको हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 7 7 टू जाएगा तो 5, यानी क्या होगा 57 57। ठीक है, क्या बोलेंगे 57 √3 दोनों में ना, तो √3 अपॉन में क्या कर देंगे इसको 3 कर देंगे, हम लोग क्या हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति डिस्टेंस तय किया है ये डिस्टेंस है कितना है 57√3/3 है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग आंसर लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग कटाएंगे सी एफ इक्वल टू, तो 3 से 1 टाइम में, ठीक है कितना बचा 2 बचा ना, तो 27 हो 319 यानी 19√3 आपका ये भी आंसर होगा और ये भी, इनसे कोई भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सबको इन प्रश्नों में कोई भी संदेह नहीं रहा होगा। अगर आप सबको कोई भी संदेह हो इन प्रश्नों में तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम इसको हल करने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे। हमसे जुड़िए और बहुत बेहतरीन तरीके से मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण करें।